वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिविडेंड। द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कंसर्न विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स शेयर होल्डर्स। जो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है, प्रॉफिट का पार्ट जिसे हम शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। जैसे कि जितनी भी हमें इनकम हो रही है उसमें से हम अपनी सभी एक्सपेंसेस टैक्सेस को पे करने के बाद जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, उस प्रॉफिट को हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है, डिविडेंड। According to the Institute of Chartered Accountant of India, dividend is defined as a distribution to shareholders out of the profits or reserves available for this purpose। और जो डिविडेंड क्या होता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिविडेंड क्या होता है, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो हमारे प्रॉफिट्स और रिजर्व होते हैं उसका हम कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वो क्या होता है, डिविडेंड। कभी ऐसा हर बार ये नहीं होता है कि हमें प्रॉफिट भी हो, तो कई बार हमें प्रॉफिट नहीं होता, तो उस केस में हम रिजर्व में से भी अपने जो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं शेयर होल्डर्स के बीच में। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज एलोकेटेड टू द होल्डर्स ऑफ द शेयर इन द कंपनी। सेम वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया कि डिविडेंड हमारे प्रॉफिट का पोर्शन होता है जो कि हम एलोकेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो हमारे शेयर्स के होल्डर्स होते हैं कंपनी के अंदर उनमें। पहले हमने कर लिया मीनिंग और डेफिनेशन हम डिविडेंड के। अब हम करेंगे टाइप्स की, किस किस टाइप्स के डिविडेंड होते हैं। कैश डिविडेंड हो गया, स्टॉक डिविडेंड, बॉन्ड डिविडेंड, प्रॉपर्टी डिविडेंड, कंपोजिट डिविडेंड, इंटरमीडिएट डिविडेंड। इन सभी के बारे में अब हम थोड़ा डिटेल में रीड कर लेते हैं। सबसे पहले है कैश डिविडेंड। If the dividend is paid in the form of cash to the shareholders, it is called cash dividend। जब हम कोई भी डिविडेंड है अपने शेयर होल्डर को देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो वो हमारा क्या होता है, कैश डिविडेंड। अगर हम अपने शेयर होल्डर वो कोई भी शेयर होल्डर उसी में अगर डिविडेंड दे रहे हैं, बट हम डिविडेंड किस फॉर्म में दे रहे हैं, कैश की फॉर्म में, तो वो हमारा क्या होता है, कैश डिविडेंड। इट इज़ पेड पीरियोडिकली आउट ऑफ द बिजनेस कंसर्न। अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड एक्ट, जो भी हमारी अर्निंग जितनी भी हमारी अर्निंग होती है उसमें से हम इंटरेस्ट पे करने के बाद, और जितने भी टैक्स है जैसे इनकम टैक्स हो गया और सैलरी टैक्स हो गया, जैसे और भी टैक्स है, उन सभी की पेमेंट करने के बाद जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, अगर हम उस प्रॉफिट को कैश की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दें अपने शेयर होल्डर्स को, तो वो हमारा हो जाता है कैश डिविडेंड। नेक्स्ट है स्टॉक डिविडेंड। पेड इन द फॉर्म ऑफ कंपनी स्टॉक ड्यू टू रेसिंग ऑफ मोर फाइनेंस। अगर हम कोई भी डिविडेंड कंपनी को पे कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, हमारी कंपनी में फाइनेंस बहुत इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि हम जो अपना डिविडेंड है वो किस फॉर्म में पे कर देते हैं, स्टॉक की, तो उस डिविडेंड को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड में भी बोनस इशू, स्टॉक डिविडेंड को हम बोनस इशू भी बोल देते हैं। दिस इशू इज गिवन ओनली टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द बिजनेस कंसर्न। और हम जो स्टॉक डिविडेंड होते हैं वो हम सिर्फ उन शेयर होल्डर्स को देते हैं जो कि हमारी कंपनी में पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब कि उन्हें हमारी कंपनी की में शेयर्स खरीदते हुए 2-3 साल हो गए। ऐसे नहीं होता है कि हम जो न्यू शेयर्स हैं उन्हें भी हम स्टॉक डिविडेंड इशू करते हैं, हम सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही स्टॉक डिविडेंड इशू करते हैं। Bonds dividend. If the company does not have sufficient funds to pay cash dividend, the company promises to pay the shareholders at a future specific date with the help of issue of bonds or notes। कहते हैं अगर कंपनी के पास सफिशेंट फंड्स ना हो कि वो कैश डिविडेंड, जैसे कि अगर कंपनी, कई बार ऐसा होता है कभी कंपनी के पास पैसा ही नहीं होता कि वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सके इन द फॉर्म ऑफ कैश। इस केस में क्या होता है कि कंपनी प्रॉमिस कर देती है शेयर होल्डर को कि वो आने वाले समय में कोई फ्यूचर डेट, मतलब स्पेसिफिक फ्यूचर डेट डिसाइड कर लेती है कि हम तब उनकी पेमेंट कर देंगे, कैसे, विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड्स और नोट्स की हेल्प से हम वो फ्यूचर में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर देंगे, तो उस डिविडेंड को हम बोल देते हैं बॉन्ड्स डिविडेंड। और हम बॉन्ड्स डिविडेंड्स को क्या बोल देते हैं, स्क्रिप्ट डिविडेंड, क्योंकि वो बॉन्ड्स
डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न, एक तरह का रिटर्न नोट्स होते हैं, इसलिए हम उसे क्या बोल देते हैं, स्क्रिप्ट डिविडेंड भी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी डिविडेंड। दे आर पेड इन द फॉर्म ऑफ सम एसिड्स अदर देन कैश। जो प्रॉपर्टी डिविडेंड होता है वो हम पे कर देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, अदर एसिड्स हो गया, उसमें हम कैश डिविडेंड नहीं होता, मतलब कि हम इसके अंदर प्रॉपर्टी डिविडेंड के अंदर कैश की फॉर्म में हम पेमेंट नहीं करते, हम इसके अंदर कोई भी एसिड्स जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, उस फॉर्म में हम डिविडेंड की पेमेंट करते हैं। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द एक्सपेक्शनल सर्कमस्टांसिस। और ये जो प्रॉपर्टी डिविडेंड होता है वो कुछ सर्कमस्टांसिस में ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, हमेशा नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम प्रॉफिट डिविडेंड को, कभी कभी ही बिजनेस के अंदर जो प्रॉपर्टी डिविडेंड जो हम पे करते हैं शेयर होल्डर्स को। Composite dividend. When dividend consists of both cash as well as property dividend, this type of dividend is known as composite dividend. जब कंपोसाइट डिविडेंड वो डिविडेंड जिसमें अंदर क्या होता है, हमारे कैश की फॉर्म में भी हम पेमेंट कर देते हैं और प्रॉपर्टी की फॉर्म में भी, इसके अंदर हमारे कैश डिविडेंड और प्रॉपर्टी डिविडेंड दोनों ही इंक्लूड होते हैं। और इस तरह जिस भी डिविडेंड में कैश और प्रॉपर्टी दोनों की पेमेंट इंक्लूड होती है, उसे हम बोल देते हैं कंपोजिट डिविडेंड, कंपोसाइट डिविडेंड। Intermediate dividend, a dividend payment made before the company AGM and the final financial statement। अगर हम जो डिविडेंड की पेमेंट करते हैं बिफोर, मतलब कंपनी की AGM एनुअल जनरल मीटिंग्स के पहले, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, हमारी बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट बनने से पहले हम पेमेंट कर दें हम डिविडेंड की, तो उसे हम बोल देते हैं वह इंटरमीडिएट डिविडेंड।